वक्फ कानून पर बहस अब इस कदर छिड़ चुकी है कि मामला अब टिप्पणियों के दौर तक और तरह तरह की बातों तक पहुंच चुका है दोस्तों। और फिर से एक टिप्पणी सामने आई है अफजल अंसारी की। अफजल अंसारी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से वो उनका बयान चर्चा का विषय बन गया है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उन्होंने किस कदर राज्यसभा और लोकसभा में बिल को जो है वो पारित कराया और उसके बाद कानून आखिरकार वक्फ कानून बन चुका है, देश भर में लागू हो चुका है, ये किसी से भी छिपा नहीं है दोस्तों। ऐसे में अब अफजल अंसारी का जो बयान सामने आया है वो चर्चा का विषय क्यों है? मुंबई को लेकर उन्होंने क्या कहा है, वक्फ की जमीनों को लेकर उन्होंने क्या कहा है, सरकार को लेकर उन्होंने क्या कहा है, सब बताऊंगी इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। अफजल अंसारी, यहाँ दोस्तों अफजल अंसारी जो कि सांसद है, इन्होंने साफ साफ ये कह दिया है, बयान दे दिया है कि वक्फ की जमीनों को लेकर सरकार ने जो निर्णय लिया है वो कहां तक सही है और कहां तक गलत है। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं वो खबर आपको दिखा रही हूं जिसमें अफजल अंसारी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सपा के सांसद हैं। इन्होंने मुर्शिदाबाद में जिस कदर अभी हाल ही में हिंसा हुई, हिंसा भड़की, उसको लेकर भी बयान दिया। साथ ही मुंबई में वक्फ की जमीन को लेकर भी इन्होंने बयान दिया। क्या कहा मुंबई में वक्फ की जमीन को लेकर, यह आपको बता देते हैं। कहते हैं कि मुंबई की सबसे ऊंची इमारत वक्फ की जमीन पर बनी है। अंबानी के घर को लेकर ये कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि बीते कुछ दिनों से खबर ये सामने आ रही थी कि वक्फ कानून जो है उसके अंतर्गत ही जो जमीन आती थी उसी पर अंबानी का घर बना हुआ है, मुकेश अंबानी का घर बना हुआ है, जो कि मुंबई की सबसे ऊंची इमारत है। तो इसी को लेकर अफजल अंसारी ने ये जो बयान है ये दिया है, ऐसा माना जा रहा है। वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड दान में मिली संपत्ति का संचालन करता है। ये संपत्ति संचालकों की निजी नहीं है, पब्लिक नहीं है, ये दान दाताओं की अमानत है। बोर्ड सिर्फ और सिर्फ उसका ख्याल रखता है, रखवाला है। अफजल अंसारी ने सरकार पर तंज कसा और ये कहा कि जनता को सरकार की नीयत पर शक है। सरकार कुछ कहती है लेकिन करती कुछ और है। सरकार अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के दर्द की बात करती है मगर बहुसंख्यकों पिछड़ों का हक छीन रही है। अल्पसंख्यक महिलाओं के मुद्दे पर भी सवाल उन्होंने उठाया और इन्होंने कहा कि अगर सरकार उनके परिवार का हक नहीं लौटा सकती तो जनता कैसे उनके ऊपर भरोसा करे। यह भी सवाल उठाया उन्होंने कि मृतकों की अमानत पर दूसरा मालिक कैसे बन सकता है। संसद में सरकार ने कहा कि इस्तेमाल न होने वाली जो जमीन है उस संपत्ति को बेचा जाएगा। अफजल ने तंज कसा कि देश में बस 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले हैं। खरीद फरोख्त का धंधा इतना बढ़ गया है कि लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की आस्था को और कितना निचोड़ा जाएगा। आपदा को अवसर बनाने की बात पर जो है कहीं ना कहीं उन्होंने चुटकी ली और महाकुंभ में प्राइवेट हवाई जहाज वालों ने ऐसा ही किया है, इसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया। अफजल अंसारी ने देश में अराजकता रोकने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि संसद में इस कानून का विरोध हुआ था, फिर भी बहुमत से इसका बिल को जो है पास कर दिया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है मामला। जनता से सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखने की अपील वो करते हैं। साथ ही साफ सीधे तौर पर देखिए, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई हिंसा होती है, अगर कोई माहौल खराब होता है तो कोई भी समुदाय इस बात के पक्ष में नहीं है। क्योंकि बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस कदर हिंसा भड़की दोस्तों, गाड़ियों को आग लगा दिया गया, पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन की बौछार की गई, तो कहीं ना कहीं माहौल जो है वो बहुत तनावपूर्ण हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान इसी कड़ी में सामने आया जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की कि आप भरोसा रखिए, इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। जब तक मैं हूं तब तक आपकी संपत्ति की रक्षा करना ये मेरी जिम्मेदारी है, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ है उसने देश भर में एक नई बहस को जन्म दे दिया है दोस्तों। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कहा है, जो बयान दिया है कि मैं लागू नहीं होने दूंगी इस कानून को, ये केंद्र से टकराव की स्थिति पैदा करेगा। अफजल अंसारी का जो बयान सामने आया है वो भी कई तरीके के सवाल जो है वो खड़े कर रहा है कि विपक्ष के नेता किस कदर इस बिल का, इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं।
इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 12 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी है दोस्तों, जिस पर 16 अप्रैल को सुनवाई होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। अभी फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो कानून पर बहस थमने की या कानून पर विवाद थमने का नाम फिलहाल के लिए नहीं ले रहा है। देखिए, खबर है कि सांसद अफजाल अंसारी ने मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ जो दंगे हुए उस पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि उनका ऐसा मानना है कि कोई भी सभ्य समाज दंगे फसाद को मंजूरी नहीं देता है, और सभ्य समाज ही हैं हम दंगे फसाद को बिल्कुल मंजूरी नहीं देते हैं और इस कदर दंगे फसाद को हम समर्थन भी नहीं देते हैं। केरल से लेकर मणिपुर से लेकर पश्चिम बंगाल और अब बयानबाजी का सिलसिला, वक्फ कानून पर ये सब कुछ शुरू है दोस्तों। वक्फ कानून जो बना उसकी बहस कब से शुरू है, ये अभी का मामला नहीं है, पिछले साल 2024 अगस्त का मामला है, जब पहली बार संसद में कानून को पेश किया गया था, बिल को पेश किया गया था। उस वक्त इस पर विरोध हुआ तो जेपीसी में गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। वहां से भी जब रिपोर्ट बनकर तैयार हुई तो विपक्ष का कहना था कि हमने जो इसमें नामंजूरी जताई है, हमने जो इस पे विरोध दर्ज किया है, जो पॉइंट्स हमने विरोध में कहे हैं वो तो इसमें कवर ही नहीं किए गए हैं। तो इस रिपोर्ट को फिर से देखा जाना चाहिए और देखकर इसमें बदलाव करके फिर से रिपोर्ट को पेश किया जाना चाहिए। तो जगदंबिका पाल जो पूरे मामले की देखरेख कर रहे थे, उनका ये कहना था कि जेपीसी की कमेटी जो है उसका गठन हुआ और हमने विपक्ष के विरोध के पॉइंट्स जो हैं वो भी इस पूरे मामले में, इस पूरे रिपोर्ट में कवर कर दिए हैं। मगर जब ये बिल पेश हुआ दोस्तों, तो इसको लेकर सरकार को भी कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि टकराव की स्थिति इस कदर आएगी कि बिल पारित होने नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से जिस दिन बिल को पेश करने की तैयारी सरकार कर चुकी थी, सरकार ने अपने तमाम सहयोगी दलों को यह निर्देश जारी कर दिया कि अपने अपने जितने भी सांसद हैं उनको कहिए कि संसद में मौजूद रहेंगे जिस दिन बिल पेश होगा, क्योंकि संख्या बल चाहिए था दोस्तों। और आखिर तक भी सरकार को ये असमंजस था कि संख्या बल मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। संख्या बल मिला और राज्यसभा लोकसभा में पारित होने के बाद इसको राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 8 अप्रैल से पूरे देश भर में वक्फ कानून को जो है लागू कर दिया गया है। मगर इस पर टकराव की स्थिति कम होने का नाम नहीं ले रही है। जो सहयोगी दल इस बिल का समर्थन करते नजर आए, एनडीए के साथ हाँ में हाँ मिलाते नजर आए, उन सहयोगी दलों को भी अपनी पार्टी में असंतोष की भावना, बगावत की भावना का सामना करना पड़ रहा है। और बगावत इस कदर है कि जेडीयू जैसी पार्टी में अभी तक 7 से ज्यादा इस्तीफे जो है वो सामने आ चुके हैं, जैसी खबरें हैं। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनमें और इस्तीफों की खबरें जो है वो सामने आ रही है। तो ऐसे में वक्फ कानून से जुड़ा ये मसला हल होता है या नहीं, या बढ़ता चला जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये फिलहाल सवाल का विषय है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अफजल अंसारी ने जो कहा उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।